अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहले तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, मैं रेगुलर व्लॉग्स जो है वो अपलोड करूँ। रमज़ान की जो सीरीज़ है ना व्लॉग्स की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से स्टार्ट होगी। अभी मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैंने घर शिफ्ट किया था। तो उसके बाद शिफ्टिंग आपको पता है कि मुश्किल काम है। और मैं जो हूँ ना वो दोबारा से अपने इन लॉज़ के साथ शिफ्ट हो गई हूँ। और पहले मैं जो हूँ अपने इन लॉज़ के साथ नहीं रहती थी, मैं अलग घर में रहती थी। लेकिन जी अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ, और क्यों हुई हूँ वो भी मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताऊँगी। खैर, घर शिफ्ट करना आपको पता है बड़ा मुश्किल काम है। घर शिफ्ट किया, उसके अलावा फिर जी जब मैं शिफ्ट हुई तो वहाँ पे जो है वो जो सारी चीज़ें थी उनको साफ़ वगैरह करना था। वहाँ पे काम वाली जो है ना वो आती हैं साफ़ करने के लिए, जो हेल्पर हैं। पर जी ये जो है वो जो है ना वो जिसे बोलते हैं ना मोटा मोटा काम करती हैं, साफ़ सफाई वो करती हैं। डीप क्लीनिंग जो होती है वो नहीं हुई हुई थी। और फ्रिज की जो है ना वो हालत बड़ी ख़राब थी। अभी तो खैर मैंने आप लोगों को स्टार्ट से फ्रिज दिखाया ही नहीं है। जब मुझे ना बाद में याद आया कि मुझे बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड करना चाहिए था। खैर, तो फ्रिज को मैंने अच्छे से अब साफ़ किया, मैं आपको दिखा रही हूँ साफ़ करने के बाद। तो खैर फ्रिज साफ़ करते करते मेरा जो है तकरीबन आधा दिन लग गया था मुझे, क्योंकि मैं अकेली ही थी वहाँ पे काम करने वाली। सिर्फ मैं होती हूँ, मेरी मदर इन लॉ होती हैं। तो ज़ाहिर बात है वो तो काम नहीं कर सकती, तो फिर मुझे ही करना था। तो मैंने फिर जो है ना वो उसको अच्छे से साफ़ किया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने बोला मुझे ना आज बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह मैंने साफ़ के टाइम लगे। तो वो हंस रहे थे, बोलते मैं होता तो बस पाइप लेके जो है ना इसको धो डालता, बहुत ही आप लगी हुई हो इस तरह तफसीली सफाई करने में। खैर फिर जी किचन वगैरह साफ़ किया सारा। भी मैंने आपको दिखाया था कि पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है। तो चीज़ें जो है ना वो आस्ता आस्ता फिर सेटिंग बनती है बंदे की, एकदम से को नहीं बनती। और फिर उसके बाद मैं जो हूँ ना वो थोड़े बहुत कोशिश कर रही थी कि वॉक वगैरह करूँ। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से भी थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ। खैर, अब जो है ना वो सेटिंग काफ़ी हद तक हो गई थी मेरी। और ये जो क्लिप्स है ना ये भी कि बिल्कुल भी नहीं है, इनको भी काफ़ी टाइम हो गया बना हुआ। और जो लास्ट वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया वो भी मैंने जो एडिट करके वॉइस ओवर करके रख दिया। और उस सारी एडिटिंग के बाद भी मैंने उसको जो है ना वो काफ़ी दिनों बाद अपलोड किया है। तो बस पता नहीं मुझे क्या हुआ हुआ है, लेकिन अब मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं जो हूँ ना वो थोड़ी सी रेगुलर हो जाऊँ। तो है ये जी मेरे जो है ना वो, अब मैं जहाँ पे रहती हूँ मेरे इन लॉज़ का घर ये वो है। और वहाँ से मैं क्यों इधर आई हूँ कि वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो जो है वो मेरे हस्बैंड लोगों का पुराना घर था। तो अब उसके साथ जो है जितने मकान हैं वो काफ़ी ऊंचे करके बना दिए गए हैं, तो वो बहुत नीचे हो गया। तो उस वजह से ना साथ वाले घर का जो गंदा पानी होता है ना गटर का, वो आना शुरू हो गया था। सो जी हमें जो है वो इधर शिफ्ट होना पड़ा था, फिर हम उधर शिफ्ट हुए। और फिर उसके बाद जी अचानक से माई हस्बैंड केम टू पाकिस्तान फॉर 3 वीक्स। सारी शिफ्टिंग वगैरह के बाद कुछ दिन गुजरे थे, सारा कुछ हो गया था जब। उसके बाद जी उन्हें जो है ना वो पाकिस्तान आना पड़ा था फॉर सम रीज़न। और वैसे उन्होंने ईद पे आना था, बड़ी ईद पे, लेकिन फिर वो अचानक से उनको आना पड़ा। खैर, तो फिर मैं एयरपोर्ट जो है ना वो अपने हस्बैंड को लेने गई थी। और उनकी जो छुट्टी है ना उन्होंने इमरजेंसी लीव जो है ना वो अप्लाई की थी, उनको एक दिन में छुट्टी मिली। फिर उन्होंने टिकट वगैरह कराई और फिर वो आ गई पाकिस्तान। और वो 3 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मेरे गुजरे मेरे हस्बैंड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो टाइम इतना जल्दी से गुजर गया कि अभी मैं बोलती हूँ कि अच्छा टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी, अभी वो वापस चले गए हैं। और उन दिनों में मेरे पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं था व्लॉग्स वगैरह बनाने का। ये एक आध क्लिप जो है ना वो मैंने बनाया है। और वैसे भी मैं आपको पता है यूट्यूब पे रेगुलर नहीं थी, अपलोड नहीं करी थी वीडियोज़। और उसके अलावा शिफ्टिंग, उसके बाद कुछ इश्यूज़ थे, तो सारी चीज़ें इतनी हैक्टिक थी मेरे लिए। और उन चीज़ों में मैं इतना बिजी थी कि व्लॉग वगैरह का तो मुझे कुछ होश ही नहीं था। तो खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, तो फिर बस मैं उनके साथ ही बिज़ी, तो टाइम ऐसे गुजरा कि बस पता भी नहीं चला। खैर अभी हम जो है ना वो बाहर आए हुए थे। तो ये मेरे हस्बैंड की जो है ना वो फेवरेट प्लेस है। उनको यहाँ का ये क्राउन क्रस्ट जो पिज़्ज़ा है ना बहुत पसंद है। और मैं लास्ट टाइम जब हमारी शादी हुई थी तो शादी के बाद मैं उनके साथ आई थी, तब भी हमने यही खाया था। और अभी जब हम बाहर आए थे तो तब भी हम यही खा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद आया था। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम व्हेन आई एम हैविंग दिस। और है बस यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई हूँ तो थोड़े से क्लिप्स बना लेती हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग में डालने के लिए। तो है टाइम जो है ना वो, अच्छा टाइम इतना जल्दी गुजरता है बंदे का कि बंदे को पता ही क्यों नहीं चलता। मेरे हस्बैंड जो है ना वो आज तो इमरजेंसी लीव लेके थे, लेकिन
उन दिनों मैं परेशान भी बहुत थी, लेकिन उनका आना, उनका सिर्फ़ आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी ना सपोर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो है ना वो ये बेस्ट डिसीजन है सो फ़ार, और मैं बहुत अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ना वो मेरी ज़िंदगी को इतना अच्छा कर दिया है, और मुझे जो है ना वो ऐसे हस्बैंड मिले हैं कि जिनको मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना वो परवाह है, और बहुत ज़्यादा केयरिंग है वो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे परेशान नहीं देख सकते वो, बस मुझे वो परेशान नहीं देख सकते, और इसी वजह से उन्होंने जो है ना वो इमरजेंसी लीव ली और वो पाकिस्तान आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है ना वो बाद का जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा गुजरा है हमारा साथ। और जब वो पाकिस्तान आए तो इतनी शादियाँ थी, उनके फ्रेंड की भी शादी थी, फैमिली में भी जो है ना वो 2 शादियाँ थी, तो हमने शादियाँ अटेंड की। तो इतना बिज़ी हमारा टाइम गुजरा है कि बस मैं हँसती थी, मैं बोलती थी शादियाँ ही आपको ना वहाँ से यहाँ लेके आई हैं कि आपने शादियाँ अटेंड करनी थी। बिकॉज़ ये मुझे पहले कहते थे कि बड़ा टाइम हो गया कोई शादी अटेंड नहीं की मतलब फैमिली में। तो मैंने बोला चलो जी इस दफ़ा आप आए तो रज के शादियाँ अटेंड कर ली आपने। है यहाँ पे जी मैंने फिर कुछ मैंने आपको बताया ना क्लिप्स बनाए, तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये बनाया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसका भी क्लिप बना लिया। खैर, जो टाइम हम साथ गुज़ारते हैं ना एक-दूसरे के साथ, चाहे वो थोड़ा-सा ही हो, अच्छा टाइम जब हम साथ गुज़ारते हैं ना तो बहुत अच्छी यादें छोड़ देता है, और मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए ये जो टाइम था ना वो बेस्ट टाइम था। ख़ैर उसके बाद मेरे हस्बैंड अब वापस चले गए हैं, और मैं अब आ गई हूँ अपनी अम्मी के घर फॉर रमज़ान। और यहाँ पे जी मैं अनपैकिंग कर रही थी अपने सामान की। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो लेके आए थे, मैं यहाँ पे एक पिक्चर जो है ना वो अटैच कर दूँगी। जो वो लेके आए थे वो इमरजेंसी लीव लेके आए थे, बिल्कुल अचानक वो आए थे, लेकिन वो फिर भी बोल रहे थे कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ शादी के बाद। तो फिर वो ये कुछ सामान जो है ना वो लेके आए थे, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें थी, बॉडी स्प्रे हो गई, बिस्किट, उसके अलावा चॉकलेट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना इस तरह का ये पूरा जो बैग है ना वो इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था, जो फिर मैंने जो है ना वो सबको थोड़ी-थोड़ी दी भी थी। और उसके बाद ये कुछ सामान था जो मेरे पास था, तो अब मैं अम्मी के घर आई थी, तो फिर जी यहाँ पे मैं इसमें से मुझे जो चीज़ें चाहिए थी ना मैं वो बोल रही थी कि वो मैं निकाल के बाहर रख लूँ, और बाकी चीज़ें जो है ना वो फिर अंदर ही लें, क्योंकि सारी चीज़ें तो अभी मैंने यूज़ नहीं करनी। जो चीज़ें मैंने यूज़ करनी थी उनको मैं जो है ना वो बाहर निकाल के रख रही थी। खैर अब जी मैं अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ, रमज़ान में मैं इधर ही रहूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ जो अब रमज़ान के जो व्लॉग्स हैं ना वो यहाँ से आप लोगों के साथ मैं जो वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आई होप कि मेरी जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मुझे पता है मैं थोड़ी-सी यहाँ पे जो है ना वो रेगुलर नहीं हूँ, तो फिर मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है ना उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बट आप लोग जो है ना मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो है ना वो अच्छे-अच्छे व्लॉग्स शेयर करूँ। ख़ैर ये जो ग्रीन टी है ना ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके अंदर मग है। मैंने इसको अभी खोला है, क्योंकि उस टाइम तो मैंने आपको बताया ना मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ देखने करने का, तो फिर मैंने अभी जब इसको खोला तो इसके अंदर इतना क्यूट सा ये जो प्यारा सा मग निकला। तो खैर गाइस आज ये वीडियो जो है वो यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द नई अच्छी वीडियो में मिलेंगे जो होगी रमज़ान से रिलेटेड। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।